यहाँ पर पीएसएल के अंदर हमारे पास डीआरएस नहीं था। क्यों नहीं था डीआरएस? क्योंकि डीआरएस आया था इंडिया से। इंडिया के जो टेक्नीशियंस थे, इंडिया के जो लोग थे, वो सारे आए थे पीएसएल के अंदर डीआरएस लेकर, और डीआरएस की टेक्नोलॉजी वगैरह पाकिस्तान में वही दे रहे थे। जब यहाँ पर ये सारा मामला हुआ, पिंडी के ऊपर अटैक हुआ, फिर पीएसएल दोबारा चालू हुई, या फिर ये जो सीरीज हुई हमारी बांग्लादेश के अगेंस्ट, इसमें डीआरएस नहीं था। क्यों नहीं था डीआरएस? क्योंकि इंडियन लोग वापस इतनी ज्यादा हो गई है यार, इतनी बकवास, इतनी बातें, इतनी, ये क्या है? शाहिद भाई को कौन सा क्या पी रहे हो आजकल? क्या कौन सा भाई आप लोगों ने यहाँ पर शुरू किया हुआ? क्योंकि आप खुद सोचो, एक तरीके से दुनिया को चीज नजर आ रही है, दुनिया देख रही है, आप यहाँ पर बैठ के पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की बेचारी पब्लिक को भूतिया बना रहे हो। इतनी ट्रेंड हो गई है कि ये तो मुकाबले ही नहीं कर पाएंगे। अफरीदी जी, आपने चाय की ऑफर करी है तो मैं ऑफर ये करूंगा, फिर 93,000 आप भेज दें, फिर उनकी जब पतलून उतर जाएंगे। अफरीदी को कराची में सुपुर्द खाक कर दिया गया। विजन ग्रुप के चेयरमैन अब्दुल अलीम खान, एडवाइजर टू चेयरमैन अकरम चौधरी और स्टाफ ने शाहिद अफरीदी के इंतकाल पर गहरे गम और दुख का इजहार। इसको क्रिकेटर किसने बनाया पहले ये बताओ भाई। ये बंदा रोजाना पाकिस्तानी अवाम के लिए नफरत पैदा करता है इंडिया के दिल में, लेकिन आज इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान की क्रिकेट इंडिया के क्रिकेट से 10 साल आगे है, इंडियन क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट से 10 साल पीछे है। आप सोचोगे कैसे? कहते हैं टेक्नोलॉजी में, टैलेंट में, क्रिकेट में इस टाइम पर पाकिस्तान का जो है वो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता है, और इंडिया तो दूर दूर तक नहीं कर सकता। अभी इंडिया पीछे है टैलेंट के मुकाबले में। यार यही बंदा था जो कि पाकिस्तान के लिए कहता था कि टैलेंट का है पाकिस्तान के अंदर, इसको चाहिए सिर्फ और सिर्फ पैसा। कोई कंपैरिजन है क्या इन दोनों देशों का? मतलब पाकिस्तान 75 सालों के बाद भी कहां लगा पड़ा है, मतलब समझ में ही नहीं आता कि कौम पे लोन है या लोन पे कौम है, क्या चल रहा है इस देश में, किसी को नहीं पता। मतलब अगर चाइना और आईएमएफ लोन देना बंद कर दे तो पाकिस्तान में तो अगले दिन की तनख्वाह देने की उनकी सरकार के पास पैसे लगता है। कि जो शाहिद अफरीदी है दोस्तों, वो मानसिक दिवालियेपन का शिकार हो गया है, और अब उसका एक ही एजेंडा रह गया। वो सोच रहा है जैसे इमरान खान पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन गया तो मैं भी फौज के साथ लोग लुगा के कल मैं भी कुछ प्रधानमंत्री कुछ बन जाऊंगा। वैसे एनीथिंग कैन बी पॉसिबल इन पाकिस्तान, कुछ भी हो सकता है भाई। वहां तो ये भी हो सकता है कि इफ्तिकार भी कल डिफेंस मिनिस्टर बन जाए, हो सकता है बाबर आजम कल प्रधानमंत्री बन जाए, कुछ भी हो सकता है। चचेरा भाई साकिब, बीएसएफ ने कुत्ते की तरह मारा था इसको, ठाए ठाए, तब से ये भुना बैठा है। ये भुना बैठा है कि तुमने मेरे भाई को मार दिया। वो लश्कर तैयबा का मेंबर था, वो लोकल कमांडर था, मारा उसको ठा 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 ठा। बीएसएफ ने ढेर कर दिया। उसकी जेब से प्रूफ, शाहिद अफरीदी के साथ फैमिली फोटोग्राफ, पता नहीं क्या क्या। फिर बीएसएफ कान खड़े हुए कि यार ये शाहिद अफरीदी का फैन है, क्या है, क्या चक्कर, क्या है इतनी शाहिद अफरीदी की फोटोग्राफ। बाद में पता लगा उसका चचेरा भाई है, सगा चचेरा भाई, चचे का बेटा। तब से शाहिद अफरीदी के गैर फूके हुए तो सबूत ही दिखा दो यार कि पाकिस्तान दिखाया है। एक अभी भी हमारे पास है, एक को हमने चाय पिला के वापस भी कर दिया आप लोगों के पास। पटाखा पड़ जाता है वहां पे पाकिस्तान। तुम लोगों की 8 लाख फौज वहां बैठी है यार कश्मीर में, और अपनी बकलोलियों की वजह से, अपनी बातों की वजह से शाहिद अफरीदी हमेशा कोई ना कोई भंड मारते हैं, हमेशा। इन्होंने यकीन करो पाकिस्तानी अवाम की भी ली है और इंडियन अवाम की भी ली है। ये हर वक्त बैठ के अपने आप को मीडिया पे दिखाने के लिए कभी कौन सी बात, कभी कौन सी बात, कभी कौन सी बात, कभी कश्मीर का मुद्दा, कभी इंडियन मीडिया, कभी नरेंद्र मोदी, कभी जंग की बातें। हिंदू कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, जितने भी लोग हैं सबसे ज्यादा सेफ है। ना वहां मुसलमान सेफ है, ना उनकी मस्जिद सेफ है, ना हमारे सरदार सिख भाई सेफ है। आगे है किस चीज में मुझे बताओ? ये देखने में आगे है। आप वेबसाइट जाकर देख लो, पाकिस्तान के अंदर सारी की सारी बैन हुई पड़ी है, लेकिन नंबर 1 पे कहां मिलेगा? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में भी शर्म वाली बात है कि ऐसी चीजें ही मशहूर होती हैं। और जब आप सारा दिन ऐसी चीजें देखोगे तो आपको क्या लग रहा है कि आप मीडिया पे आकर अच्छी बातें करोगे? मुझे तो लगता है कि ताजा ताजा हिलाकर बैठते हैं शायद भाई, ऐसा क्या दिमाग काम नहीं कर रहा होता इनका? तुम भाई साहब जंग के मैदान में भी पिल रहे हो और उसके बावजूद तुम विक्ट्री परेड निकाल रहे हो। तो भाई मुझे तो ये लगता है कि शाहिद अफरीदी जो कि एक फ्रॉड खिलाड़ी रहा है, सबसे बड़ा फर्जी खिलाड़ी रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट का, जिसने आईसीसी की आंखों में धूल झोंका, उसके रिकॉर्ड जैसा मैंने कहा 4 फीट होनी चाहिए सबसे पहले, क्योंकि उसने ये फ्रॉड किया था और उसने अपनी बायोग्राफी में भी ये चीजें बताई है। इंडिया से बिल्कुल आगे, बिल्कुल आगे, आतंकवाद के मामले में बिल्कुल आगे, दहशतगर्दी के मामले में बिल्कुल आगे, झूठ बोलने के बारे में 10 साल नहीं भाई 100 साल आगे है पाकिस्तान। क्रिकेट की बात इंडिया से ही चल रही है, क्योंकि कभी ये मोदी की बात करता है, कभी ये मीडिया की बात करता है, कभी ये इंडिया की बात करता है, कभी ये इंडियन आर्मी की बात करता है। यार हम पब्लिक है ना, हम अगर इस तरह की कोई बात करते हैं तो हमारा चलो समझ में आता है दिमाग खराब है इन लोग का, लेकिन इतना तो मुझे भी पता है कि भाई इंडिया की क्या ताकत है, इंडियन क्रिकेट की क्या ताकत है। इंडियन क्रिकेट इस टाइम पे दुनिया को रूल कर रहा है, इतना मुझे भी पता है। के खिलाफ उगला है, उसको अपनी सेना का कुछ अंदाजा नहीं है कि कहां सेना मार खा के घुसी पिटी, कहां कौन से बंकर के अंदर दबी पड़ी है, कौन से क्या बोल सकते हैं उसको, कौन से जहन्नुम में पड़ी हुई है। उसको अपनी सेना का कुछ नहीं पता। उसको कमेंट करना इंडिया की सेना के ऊपर जैसे कंपैरिजन करना होता हर चीज से। पहले उन्होंने बाबर आजम का कंपैरिजन किया विराट कोहली से। बाबर आजम कहां है, किस हालत में है, किस दशा में है, दुनिया में किसी को नहीं पता। और भैया 3 फॉर्मेट टीम में भी नहीं है पाकिस्तान की। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के उस बयान की जिसने सोशल मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया में तहलका मचा दिया है। अफरीदी ने दावा किया कि पाकिस्तान भारत से हिम्मत, टेक्नोलॉजी, गेम और क्रिकेट में 10 साल आगे है। लेकिन क्या यह बयान सच है या फिर अफरीदी की एक और बकवास? पाकिस्तानी मीडिया ने तो उन्हें जमकर धोया, उनके बयान को हास्यास्पद और गैर जिम्मेदाराना बताया। आखिर क्यों बार बार अफरीदी विवादों में घिर जाते हैं? इस वीडियो में हम इस बयान की सच्चाई, पाकिस्तानी मीडिया की प्रतिक्रिया और इसके पीछे की कहानी को खोलकर रखेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ।
और जानिए क्या है इस विवाद का पूरा सच। इसी से टूर्नामेंट्स में पिल रहे हो तुम भाई साहब, जंग के मैदान में भी पिल रहे हो, और उसके बावजूद तुम विक्ट्री परेड निकाल रहे हो। तो भाई मुझे तो ये लगता है कि शाहिद अफरीदी जो कि एक फ्रॉड खिलाड़ी रहा है, सबसे बड़ा फर्जी खिलाड़ी रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट का, जिसने आईसीसी की आंखों में धूल झोंका, उसके रिकॉर्ड जैसा मैंने कहा 4 फीट होनी चाहिए सबसे पहले, क्योंकि उसने एज फ्रॉड किया था और उसने अपनी बायोग्राफी में भी ये चीजें बताई है। तो इस जैसे फ्रॉड क्रिकेटर की जो बातें हैं ना दोस्तों, इसकी बातों को सुनकर सिर्फ मुझे अभी हंसी आती है, और मुझे लगता है कि जो शाहिद अफरीदी है दोस्तों, वो मानसिक दिवालियेपन का शिकार हो गया है, और अब उसका एक ही एजेंडा रह गया। वो सोच रहा है जैसे इमरान खान पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन गया, तो मैं भी फौज के साथ लुगा के कल मैं भी कुछ प्रधानमंत्री कुछ बन जाऊंगा। वैसे एनीथिंग कैन बी पॉसिबल इन पाकिस्तान, कुछ भी हो सकता है भाई। वहाँ तो ये भी हो सकता है कि इफ्तिकार भी कल डिफेंस मिनिस्टर बन जाए, हो सकता है बाबर आजम कल प्रधानमंत्री बन जाए, कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में। तो दोस्तों आप खुद ही समझ सकते हैं, आप शाहिद अफरीदी अभी मतलब उम्र तो हो गई, उसकी ससुर भी बन गया है, लेकिन यार अकल उसकी यहाँ पर पीएसएल के अंदर हमारे पास डीआरएस नहीं था। क्यों नहीं था डीआरएस? क्योंकि डीआरएस आया था इंडिया से। इंडिया के जो टेक्नीशियंस थे, इंडिया के जो लोग थे, वो सारे आए थे पीएसएल के अंदर डीआरएस लेकर, और डीआरएस की टेक्नोलॉजी वगैरह पाकिस्तान में वही दे रहे थे। जब यहाँ पर ये सारा मामला हुआ, पिंडी के ऊपर अटैक हुआ, फिर पीएसएल दोबारा चालू हुई, या फिर ये जो सीरीज हुई हमारी बांग्लादेश के अगेंस्ट, इसमें डीआरएस नहीं था। क्यों नहीं था डीआरएस? क्योंकि इंडियन लोग वापस पाकिस्तान आए ही नहीं। जब ये मामला हुआ तो इंडियन लोग पाकिस्तान से चले गए, तो फिर वो वापस पाकिस्तान आए ही नहीं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बगैर डीआरएस के अंदर ये पीएसएल भी करवानी पड़ी। उसके अलावा अपनी जो ये बांग्लादेश और बांग्लादेश वाली सीरीज है ये भी करवानी पड़ी। और ये शाहिद भाई बैठ के बोलते हैं कि पाकिस्तान जो है वो 10 साल आगे है इंडिया से। शाहिद भाई किस चीज में आगे है? किस चीज में मुझे बताओ, ये देखने में आगे है। आप वेबसाइट जाकर देख लो, पाकिस्तान के अंदर सारी की सारी बैन हुई पड़ी है, लेकिन नंबर 1 पे ये बताओ भाई, इसको क्रिकेटर किसने बनाया? ये क्या चीज? हमें लग रहा था कि भाई ये बड़ा पीसफुल आदमी है, बड़ी मोहब्बत फैलाने वाला है, क्रिकेट की वजह से तो प्यार फैलता है, लेकिन इसने जितनी नफरत पाकिस्तान के लिए इंडिया के दिल में बनाई है, किसी और ने नहीं बनाई। ये बंदा रोजाना पाकिस्तानी अवाम के लिए नफरत पैदा करता है इंडिया के दिल में, ऐसे ऐसे यहाँ पर बोंगिया मारता है। और भाई मैं पाकिस्तानी, मैं शाहिद अफरीदी, अगर आप शाहिद अफरीदी कहते हैं पाकिस्तानी अवाम को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं पाकिस्तानी अवाम की दिल की बात कर रहा हूं, नहीं भाई, हमारे दिल की बात बिल्कुल नहीं बता रहा, ना ही हमारे जहन की बात बता रहा, क्योंकि इतनी बोंगिया इसने मारी अपनी जिंदगी में, इतनी पाखंडी गिरी की है। और ना सीरियस नोट, मैं बड़ी इज्जत करता था शाहिद अफरीदी की, लेकिन आज इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान की क्रिकेट इंडिया के क्रिकेट से 10 साल आगे है, इंडियन क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट से 10 साल पीछे है। आप सोचोगे कैसे? कहते हैं टेक्नोलॉजी में, टैलेंट में, क्रिकेट में इस टाइम पर पाकिस्तान का जो है वो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता है, और इंडिया तो दूर दूर तक नहीं कर सकता। अभी इंडिया पीछे है टैलेंट के मुकाबले में। यार यही बंदा था जो कि पाकिस्तान के लिए कहता था कि टैलेंट का है पाकिस्तान के अंदर, इसको चाहिए सिर्फ और सिर्फ पैसा और व्यूअरशिप। इसको चैनल वाले एक कार्टून के तौर पर अपने ऊपर बुलाते हैं, भाई ये इतना बड़ा क्रिकेटर है, इसको क्या जरूरत है ऐसी बोंगियां मारने की? इतनी अच्छी इसकी फाउंडेशन है, गरीबों की मदद करता है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन इसको पैसा कमाने के लिए ऐसी ओछी हरकतें क्यों करनी पड़ती है कि कभी इंडिया की ये इसकी रोजी रोटी का क्रिकेट के बाद इंडिया से ही चल रही है। क्योंकि कभी ये मोदी की बात करता है, कभी ये मीडिया की बात करता है, कभी ये इंडिया की बात करता है, कभी ये इंडियन आर्मी की बात करता है। यार हम पब्लिक है ना, हम अगर इस तरह की कोई बात करते हैं तो हमारा चलो समझ में आता है दिमाग खराब है इन लोग का, लेकिन इतना तो मुझे भी पता है कि भाई इंडिया की क्या ताकत है, इंडियन क्रिकेट की क्या ताकत है, इंडियन क्रिकेट इस टाइम पे दुनिया को रूल कर रहा है, इतना मुझे भी पता है। मैं एक जस्ट अ क्रिकेट फैन। और जानिए क्या है इस विवाद का पूरा सच। तो दोस्तों ये थी शाहिद अफरीदी के उस विवादित बयान की पूरी कहानी, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को भारत से हर क्षेत्र में 10 साल आगे बताया। लेकिन जैसा कि हमने देखा, न सिर्फ भारतीय फैंस बल्कि पाकिस्तानी मीडिया ने भी उनके इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। अफरीदी का यह बयान नया नहीं है, वो पहले भी कई बार भारत के खिलाफ विवादित टिप्पणियां कर चुके हैं, जैसे पहलगाम हमले पर भारतीय सेना को निशाना बनाना या भारतीय मीडिया पर तंज कसना। हर बार उनके बयानों ने तूल पकड़ा, और इस बार भी कुछ अलग नहीं हुआ। पाकिस्तानी मीडिया ने उन्हें बकवास करने वाला तक कह डाला, और सोशल मीडिया पर लोग उनके दावों का मजाक उड़ा रहे हैं। कुछ ने तो यह भी कहा कि अफरीदी का दिमाग अभी भी पैदल है। सवाल यह है कि आखिर अफरीदी बार बार ऐसे बयान क्यों देते हैं? क्या वो सुर्खियों में रहने के लिए ऐसा करते हैं, या फिर उनके पास कोई ठोस तर्क नहीं होता? अगर हम क्रिकेट की बात करें तो आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। भारत ने T20 वर्ल्ड कप 2007 में पाकिस्तान को हराया था, और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भी भारत का पलड़ा भारी रहा। टेक्नोलॉजी में भारत के इसरो, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इकोसिस्टम की दुनिया भर में तारीफ होती है, जबकि पाकिस्तान इन क्षेत्रों में अभी काफी पीछे है। फिर अफरीदी का ये दावा कहां से आया? क्या ये सिर्फ ध्यान खींचने की कोशिश थी? ये विवाद हमें एक बार फिर सोचने पर मजबूर करता है कि खेल और राजनीति को अलग रखना कितना जरूरी है। लेकिन लगता है अफरीदी को विवादों से कुछ ज्यादा ही प्यार है। अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि अफरीदी का बयान सही था, या ये सिर्फ एक और बकवास थी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की अपडेट मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।